नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल भारद्वाज है और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं बिहार से हूँ। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है तुम भूल गए मुझे। ये कविता मैंने तब लिखा था जब मैं अपने होम टाउन को छोड़कर दिल्ली आके रहने लगा। हमारे तरफ क्या है ना कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं बचपन से अपने शहर में रहा हूँ, 15 साल तक करीब वहाँ रहा हूँ। तो यहाँ आने के बाद मैं ना बिल्कुल मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मेरा होम टाउन है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो मैं उसे बिल्कुल भूल गया। वहाँ उसके बारे में सोचना मैंने छोड़ दिया। तो मैंने वही कविता लिखा है मैंने कि मेरा होम टाउन मुझसे कह रहा है, जो भी उसके अंदर जो भी पीड़ा है मुझे लेकर, वो उस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस बार उन गलियों में जाना नहीं हुआ। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि कवि जब जो कहता है अगर आप उसको फील नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर लगेगा कि फालतू बातें कर रहा है ये। तो वहीं उसको फील थोड़ा लीजिएगा फिर से। इस बार उन गलियों में जाना नहीं हुआ जहां कभी शामें ढलती थी। इस बार उन दुकानों पर आना नहीं हुआ जहां कभी महफिलें सजती थी। इस बार तो तुम्हारा आना भी नहीं हुआ। तुम भूल गए ना मुझे? हाँ, भूल गए ना मुझे? अगला लाइन है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे खुशबुओं को समेट रखा है हमने। यूं आते जाते लोगों को तुम्हारी दास्तान सुनाता हूं। ये मेरा होम टाउन मुझसे कह रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे खुशबुओं को समेट रखा है हमने। यूं आते जाते लोगों को तुम्हारी दास्तान सुनाता हूं। वो तुम्हारा बात बात पर चिढ़ जाना, वो तुम्हारा हर किसी से भिड़ जाना, वो तुम्हारे साथ के कुछ यादें, वो छोटे मोटे मुलाकातें, वो एक वक्त जब तुम छोड़ गए मुझे। तुम भूल गए ना मुझे? हाँ, भूल गए ना मुझे? अब अगला लाइन है, फिर वो कहता है कि क्या हुआ था कि मैं एक बार अपने होम टाउन में गया था, पर मैं किसी से मिला नहीं, क्योंकि मुझे मिलना उनसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं वहाँ किसी से मिला नहीं मैं। तो उसके बाद मेरा होम टाउन मुझसे कह रहा है कि जब मैं जाकर किसी से मिला नहीं और वापस लौट कर आ गया, इतनी मैं जल्दी में था। तो वही कहता है मुझसे कि सोचा था इस बार आओगे तो लड़ेंगे तुमसे। मेरा होम टाउन मुझसे कह रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि सोचा था इस बार आओगे तो लड़ेंगे तुमसे। जो बातें कभी ना कह सके इस बार कहेंगे तुमसे। सोचा था इस बार आओगे तो लड़ेंगे तुमसे। जो बातें कभी ना कह सका कहेंगे तुमसे। और तुम्हारी चालाकी तो देखो, तुम आए ही नहीं, और आए तो बताए भी नहीं। क्या बात है, बहुत। तुम्हारी चालाकी तो देखो, तुम आए ही नहीं, और आए तो बताए भी नहीं। गैरों से खबर मिली हमें तुम्हारे आकर जाने की, और हम यूं ही राह तके रहे तुम्हारे आने की। और हम यूं ही राह तके रहे तुम्हारे आने की। कई गहरे जख्म दिए हैं तुमने मुझे, कई गहरे जख्म दिए हैं तुमने मुझे। और एक बात बताऊं, तुम भूल गए मुझे। क्या बात है, भूल गए ना मुझे? अब अगला लाइन है कि अब भाई अपना शहर है तो वो क्या शिकायत करेगा अपनों से? अपनों से क्या शिकायत किसी को? तो वही कह रहा है कि चलो जाने दो, क्या शिकायत करे तुमसे। मेरा शहर कह रहा है कि चलो जाने दो, क्या शिकायत करे तुमसे। तुम्हें भूल जाएं ये भी तो नहीं होगा हमसे। क्या बात। चलो जाने दो, क्या शिकायत करे तुमसे, और तुम्हें भूल जाएं ये भी तो नहीं होगा हमसे। हाँ, हम में तुम्हारी शहर जैसी बात नहीं। मेरा होम टाउन कह रहा है, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो दिल्ली के बारे में कह रहा है कि हाँ, हम में तुम्हारी शहर जैसी बात नहीं, और क्या हुआ अगर हम तुम्हारे साथ नहीं। क्या बात है, क्या बात। हाँ, हम में तुम्हारी शहर जैसी बात नहीं, और क्या हुआ अगर हम तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन जिंदगी के जंग से थक हार कर एक दिन जिंदगी के
जंग से थक हार कर तुम ढूंढोगे मुझे। और एक बात बताएं, सच है कि तुम भूल गए मुझे। भूल गए ना मुझे। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। एक्चुअली हमारे देश में क्या है ना कि हमारा देश सब कुछ में नंबर 1 है और इस बात की खुशी भी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये नंबर 1 है और बहुत दुख होता है। जैसे रेप में सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, इनसे भी आगे हमारा देश। यहाँ मैं जितना देर में 5 मिनट जितना जब तक बोल रहा हूँ ना, तब तक किसी लड़की का एक रेप हो गया होगा, ऐसा है। तो मैंने उसी पर एक लिखा था उन मर्दों के लिए जो अपनी मर्दानगी दिखाते हैं कि कर लिया रेप, हो गई तसल्ली, दिखा दी तूने अपनी मर्दानगी। कर लिया रेप, हो गई तसल्ली, दिखा दी तूने अपनी मर्दानगी। तुझे पता है तेरे इस हरकत के बाद हर औरत मर्द से नफरत करती है। खैर तू कैसे समझेगा, तू तो मर्द भी नहीं था। और अब ये मेरा दूसरा लाइन है कि ये मैंने अपने एक्स के लिए लिखा था। वो छोड़कर जा रही थी मुझे और मैंने उनसे कुछ मांगा एक्सक्यूज़ की, बताइए क्या हो गया जो 2 साल 3 साल पहले जो चॉकलेट लगता था अब आपको नमकीन पसंद लग रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो उनसे पूछा मैंने, तो जो छोड़कर जाने वालों की ये स्थिति होती है ना कि वो सच नहीं बताते, उनका एक्सक्यूज़ समझ ही नहीं आता कि वजह क्या है, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है कुछ। ठीक, तो मैंने उन पर लिखा था वहीं कि इश्क है जताना ज़रूरी है क्या, तुम खुद समझ लो बताना ज़रूरी है क्या। उनको लगता था ना कि मैं पहले बहुत प्यार मोहब्बत करता था, अब वो बात नहीं रही यार, पहले भी थी, अब 10th में आ गया हूँ तो थोड़ा बढ़ गया है ना प्रेशर, इधर भी तो देखना है मेरी माँ, क्या हो गया तुझे। तो वही है कि इश्क है जताना ज़रूरी है क्या, तुम खुद समझ लो बताना ज़रूरी है क्या, कुछ बाकी है तो बोल लो मैं सुन लूँगा। अरे भाई हम तो गुलाम हैं आपके, गाली दे दीजिए हम सुन लेंगे, लेकिन छोड़ कर क्यों जा रही हैं। तो ये कि कुछ बाकी है तो बोल लो मैं सुन लूँगा, या अपनी आंखों में उतार दो मैं ढूंढ लूँगा। यूँ बीच राह में छोड़ जाना ज़रूरी है क्या, और जो ना बता सको मुझे ऐसी कोई मजबूरी है क्या। इसके बाद उन पर लिखा था मैंने अपनी, मतलब ये मेरे डैड के लिए मैंने लिखा था। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने घर का दूसरा ऐसा लड़का हूँ कि जो दिल्ली आकर अपनी लाइफ बनाना चाहता है। इससे पहले मेरे डैड आए थे पर वो कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो वापस वो चले गए दिल्ली, फिर उन्होंने मुझे पैदा किया, दिल्ली कह रहा हूँ होम टाउन चले गए, फिर मुझे उन्होंने दुनिया में लाया, फिर उन्होंने मुझे तैयार किया तू जा दिल्ली कुछ पूरा करके आ, और मैं आ गया दिल्ली। तो स्थिति ये कुछ बनी थी कि, पर क्या होता है ना, मैंने महसूस किया है कुछ लोगों को, आप भी कभी अपने घर में देखिएगा कि जो बड़े होते हैं ना उनके सपने पूरे नहीं होते, तो जिनके सपने पूरे होते नहीं होते ना वो एक ऐसा लाश होते हैं ना कि जो जिंदा है, सिर्फ देख रहे हैं सब कुछ पर वो कुछ कर नहीं पाते। तो वही मैंने अपने डैड के लिए लिखा था, डैड का लिखा था कि वो थक चुके हैं पूरी तरह से। तो वही लिखा था मैंने उनको कि डैड मेरे कह रहे हैं बस कर ए जिंदगी अब थकने लगा हूँ मैं, बस कर ए जिंदगी अब थकने लगा हूँ मैं, तेरी बेतुकी बेमतलबी बेपरवाह बातों से बहकने लगा हूँ मैं, बस कर ए जिंदगी अब थकने लगा हूँ मैं। ये मेरे डैड ने लिखा था, डैड ने नहीं मैंने लिखा था डैड को देखकर। तो ये अगला जो स्टेंजा है, अगली लाइन जो, ये मैंने अपनी एक्स के लिए लिखा था उनके बर्थडे पर, मुझे बहुत याद आती है उनका ना आज भी। तो कुछ ऐसा लिखा था कि दिन के सारे जश्न के बाद जब मेहमान चले जाते हैं, दिन के सारे जश्न के बाद जब मेहमान चले जाते हैं और तुम रात के अंधेरे में एक हाथ में बियर और एक हाथ में सिगरेट लेकर छत के किसी कोने पर बैठकर आसमान को देखती हो, तो एक बात बताना, क्या तब भी तुम्हें मेरी याद नहीं आती? और अगर नहीं तो ये बताओ कि एक हाथ में बियर और एक हाथ में सिगरेट लेकर छत पर क्यों आई? तुम तो बियर नहीं पीती। चलो ये भी जाने दो, ये बताओ कि इस बदलते मौसम में छत पर क्या कर रही हो, इसी उम्मीद में ना कि मैं पीछे से आऊंगा और तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ V3 डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बताइए कि कौन सी लाइन जो काफ़ी बेहतर थी, प्लीज़। थैंक यू।